हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मात्रक का पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पे मात्रक खत्म हो जाएंगे 2 पार्टों में। इसी तरह करके यूथ का सारा सब्जेक्ट हम लोग खत्म करने वाले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, कुछ विविध भी दिए गए हैं, तो काफ़ी दमदार क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वहाँ पे ये तो इम्पोर्टेंट है ही सभी। और इसके साथ ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के 9585 लगभग क्वेश्चंस इससे एकत्रित रखे गए हैं, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के, एनटीपीसी के और जेई के जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसको ध्यान में रखते हुए प्रीवियस के क्वेश्चंस को एकत्रित करके आपके लिए बनाया गया है। आइए क्लास को कवर करते हैं। जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को नहीं देखते हैं उनके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, वो देखिए। और उनके लिए रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को देखकर और यहाँ से क्वेश्चंस के जो भी लुक है उसको देखें, ताकि उनको समझ में आए कि ये क्वेश्चन पूछने वाला है। और सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है नहीं कि जो नहीं पूछा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाता है कि आपको यहाँ से याद होता चलता है। सेट लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल आपको सेट लगाते चलना है। ये क्वेश्चन कवर करते हैं, प्रतिरोधकता या ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ओम मीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, ओम मीटर होता है। एक फार्मूला याद रखिएगा, आर बराबर पी इंटू एल बाई ए होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा जहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आगे मैं बताता चलूँगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। आइए, भार की एसआई इकाई क्या होता है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बल होते हैं। क्या होते हैं, बल होते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। किसका चाल का अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं कि चाल अंतर्राष्ट्रीय पूछे या कुछ भी पूछे तो मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ पे चाल का ये एक फार्मूला होता है, दूरी बटा समय। ये चीज़ आपको मैथ में भी दिया गया है और ये आपको याद रखते चलना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि निम्नलिखित में से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होता है, वो कौन सा है। ध्यान रखिएगा, इनमें से दो भौतिक राशि ऐसा है जिनका ऐसे ही कई क्या होता है, एक ही होता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे दो ऑप्शन कीजिएगा, जैसे बल और उत्क्षेप बल और बल और भार यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि बी और डी आपका बिल्कुल सही हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है भौतिक दाब का पास्कल होता है, भार बल उत्क्षेप का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है और गति का मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसका ऐसा ही मात्रा है। तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इस क्वेश्चन का आंसर त्वरण करेंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जूल यानी सॉरी माफी चाहते हैं, किसका ऐसा इकाई जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चंस को देखिएगा, क्वेश्चंस ये पूछे हुए सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बना कर दिया है, कुछ नहीं। इसमें कोई भी आपको मेकिंग नहीं किया गया है, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है तो शक्ति हो जाएगा। आपको वीडियो के साथ ही सारे क्वेश्चन का आंसर करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन किसका मापन इकाई होता है। न्यूटन सभी को पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बल करेंगे। अगला देखते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसका एसआई इकाई यूनिट होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूनिट से संबंधित, तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे न्यूटन क्या है, यूनिट और न्यूटन दोनों अलग अलग होते हैं। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, वजन और बल का यहाँ पे एसआई इकाई हो जाता है। अगला देखते हैं फिर से क्वेश्चन के विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या होता है। तो विद्युत धारा के एसआई इकाई आप सभी को पता है, एम्पियर हम लोग करेंगे। एक ही बार में क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है। एक फार्मूला याद रखिएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ये फार्मूला याद रखना है, जहाँ से न्यूमेरिकल्स तैयार होते हैं। किसका ऐसा इकाई एम्पियर होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसका इकाई ऐसा एक होता है। तो इतना ना बार पूछता है क्वेश्चन, इतना मतलब घुमाते रहता है कि आपको ये क्वेश्चन एकदम से मुंह पे याद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहते रहता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। तो विद्युत धारा का ऐसा इकाई क्या होता है, एम्पियर हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन की किसका ऐसा इकाई वोल्ट होता है। तो किसका ऐसा इकाई वोल्ट होता है, तो आप सभी को पता है विभवांतर का ऐसा इकाई वोल्ट होता है। तो आपका आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलम किसका ऐसा इकाई होता है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक बार और करने का प्रयास कीजिए, विद्युत आवेश का कूलम ऐसा इकाई हो जाता है। इसके साथ ही मैं बिहार के लिए, स्टेट के लिए जितने भी डिफेंस लाइन के जो भी जॉब होते हैं उन सभी के लिए मैं जल्दी क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ। त्वरण की ऐसा इकाई क्या होता है, हम लोगों ने त्वरण का भी ऊपर ही पढ़ा था। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक बार में करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर सही हो जाता है। लीजिए अगला प्रश्न पे करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तापमान ऐसा इकाई होता है। तो तापमान से संबंधित तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, केल्विन हमारा सही हो जाते हैं।
लीजिए अगला प्रश्न करते हैं कि न्यूटन मीटर इनवर्स 2 की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, यानी कि किसका यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर यहाँ पे दिया जाता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दाब का होता है, दाब का ऐसा ही पास्कल भी होता है, जिसका सूत्र यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भार का एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई किसका होता है। तो भार से संबंधित तो यहाँ पे बल हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो क्या सापेक्ष राशि नहीं है, आपको मैं बता दूं कि समय एक सापेक्ष राशि नहीं है। लीजिए अगला प्रश्न कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आपेक्षिक घनत्व के लिए क्या हो जाता है, मात्रक नहीं है। बाकी आपको एक और चीज़ दिया गया है यहाँ पे, इसको याद रखिए कि राशियों से संबंधित मात्रक आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। हमने इसके पहले वाले क्लास में भी कराया था। घनत्व का किलोग्राम मीटर पर क्यों हो जाता है, या किलोग्राम पर सेंटी क्यों हो जाता है। बल का न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया जाता है। संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आपको बल और दाब हमारा सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण पूछेगा, ओम की इकाई क्या होता है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का ओम की इकाई आपको प्रतिरोधकता हमारा सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछने वाला है कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाता है। तो बार बार पूछने वाले क्वेश्चनों में से कोई भी ऐसा नहीं क्वेश्चन है कि एक ही बार पूछा है, बार बार लगातार क्वेश्चन पूछने वालों में से है, और यह क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके एग्जामों में अधिक रहते हैं। मीटर मीटर सेकंड इनवर्स 2 हो जाता है। और इसके साथ ही अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कितना बार पूछा गया है, और अगले अगर भी मैं बताऊंगा कि कितना कितना बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाइयाँ समान होती है। तो ये संबंधित आपको क्वेश्चन मिलान जैसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा का क्या हो जाता है, ऐसा इकाई समान हो जाता है। जैसे कि कार्य का मात्रक जूल होता है, और जूल को जे से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछेगा कि 1 पास्कल बराबर कितना होता है। 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल, ऐसे भी रखा जा सकता है। तो जैसे ही मैं इसके साथ ही आगे आपको बताता चलूँगा। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 1 पास्कल बराबर 1 मीटर पर इनवर्स 2 हो जाता है। देखिएगा 1 पास्कल बराबर 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, और 1 पास्कल बराबर 1 मीटर इनवर्स 2 हो जाता है। मिलान करिएगा यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मिलान करना है, जैसे कि वाट, किलोवाट और 1 किलोवाट क्या किसके संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे वाट दिया गया है, और यहाँ पे किलोवाट दिया गया है, और यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा दिया गया है, सारे मिक्सिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर देंगे वाट से संबंधित। यहाँ पे क्या हो जाता है, नैनोमीटर जिसको कहते हैं 1 वाट बराबर, और किलोवाट बराबर क्या हो जाता है, 1000 वाट हो जाता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाता है, 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाता है। एक नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। और यहाँ पर दिया गया है सारा चीज़, एक बार देख लीजिएगा। 1 वाट बराबर क्या हो जाता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाता है। साथ ही 1 किलोवाट बराबर हो जाता है 1000 वाट, और 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाता है 3.6 × 10⁻6 जूल, और 1 हॉर्स पावर बराबर डिनोट करते हैं 746 वाट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या होता है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, एम्पियर हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछेगा आपसे कि तरंग ध्वज का एसआई इकाई क्या होता है। तरंग ध्वज का एसआई इकाई सभी को पता है, एक बार मान से कीजिएगा, मीटर का क्या हो जाता है, तरंग ध्वज का एसआई इकाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 66 नंबर के, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का, किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, किसको मापने के लिए, किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। तो आप कहिएगा मोल, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मोल कह देते हैं। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके समक्ष यहाँ पे फिर से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा ऐसा इकाई मोल का प्रतीक है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, मोल का प्रतीक किसको कहते हैं। तो मोल हो जाता है यहाँ MOL, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। वही क्वेश्चन अगला पूछेगा आपसे कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाता है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे किलोवाट घंटा हमारा सही हो जाता है। वाणिज्यिक मात्रक पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जामों में रखा जाता है। मात्रा कूलम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या हो जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, जिसको डिनोट किससे करते हैं, ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा
कि तरंग वेग का एसआई क्या हो जाता है। तो तरंग वेग का यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, तो आप कहिएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है। तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से मापते हैं, सभी को पता है। एक बार में क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है डेसिबल। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को एक बार देखिए, इसका लेवल देखिए और तब आप कहिएगा कि क्या चीज़ें हैं। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर किसी प्रकार की और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो के नीचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे भी लिंक दिए गए, उसको चेक कर लीजिएगा। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, सभी से रिक्वेस्ट रहेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। फेसबुक व्हाट्सएप पर लेकर हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो तो प्लीज़ आप वहाँ पर एक बार शेयर जरूर करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद सभी साथियों को।